सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत है। आप, आपका परिवार और आपके कलीसिया, आपकी सेवकाई सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग ये देख रहे थे कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हैं। हमने देखा कि रोमियो के पत्र उसके 12वें अध्याय से कि अगर हम अपने जीवन को बदलते हैं तो हम परमेश्वर का जो हमारे जीवन के लिए जो मकसद है उसे हम अच्छे से पहचान सकते हैं, और बदलने के लिए हमें अपने मन को बदलना जरूरी है करके भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे एक बदला हुआ एक इंसान का जीवन का स्वभाव, जीवन का शैली किस प्रकार से होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो ने तो ये शिक्षा हमें क्यों लेना है, ये बदला हुआ एक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए करके हमें ये क्यों जानना है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक नए व्यक्ति जब बपतिस्मा लेने के बाद, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया का जब सदस्य बन जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से वो पूरे तरीके से अनजान रहता है। और ये भी देखा जाता है कि कई बार जो है आजकल वर्तमान के कलीसिया में, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में जब एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर जब जुड़ जाता है, उस परिवार का व्यक्ति जब बन जाता है, उसके बाद वो मसीह के द्वारा मिला हुआ, नहीं तो सुसमाचार की आजादी जो उसे मिला है, उस आजादी को पूरी तरीके से वो खो देता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय के कलीसिया के अंदर मसीह की शिक्षाओं से ज्यादा इंसान जो है अपने परंपराओं को भी, अपने शिक्षाओं को, अपने विचारों को वो ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है, जबकि कलीसिया को परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए, जबकि कलीसिया को एक नए विश्वासी को परिपक्व बनाना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं, और वो कोई भी नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्यों यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को यहूदी लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से आया हुआ था? वो इसलिए था, यहूदी लोग नाम के लिए परमेश्वर को जरूर जानते थे, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हम ज्यादातर मानते हैं करके वो जरूर कहते थे, लेकिन वो अपने दिल के अंदर परमेश्वर की व्यवस्थाओं से भी बढ़कर अपने रीति रिवाज, नहीं तो अपनी शिक्षाओं को, अपने विचारों को ज्यादा महत्व देते थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों के पास जाता था, प्रभु यीशु मसीह पापियों को नहीं तो परमेश्वर के पास लेकर आना चाहता था। वो चाहता था कि हर एक इंसान उसके कदमों पर चले और परमेश्वर को खुश करे। आज हम लोग देखेंगे रोमियो के पत्र उसके 14 अध्याय से हम लोग देखेंगे, उसके 1 से लेकर 23 तक हम लोग पढ़कर देखेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए ये बहुत बड़ा भाग है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपके सामने करीबन कुछ सवालों को इस आयत के अंदर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए हम लोग इन सवालों को देखते हैं। ये सवाल जो है आपके स्क्रीन में आएगा, आप लोग मेरे साथ इन सवालों को देख सकते हैं। पहला सवाल, हर एक मसीह को अपने जीवन को जीने के तरीके के बारे में अलग अलग विचार और राय हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? अपने स्वयं के दिमाग में पूरे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये सवाल जो है आयत 4 से है। अब दूसरा सवाल, किसी दूसरे मसीह को न्याय करने का क्या मतलब है? क्रूर होने या अन्य मसीह पर आरोप लगाने का क्या मतलब है? तीसरा सवाल, ऐसा कुछ भी ना करने का क्या मतलब है कि जो आपके भाई को पाप के लिए प्रेरित करेगा? चौथा सवाल, एक मजबूत विश्वास का क्या मतलब है और कमजोर विश्वास रखने का क्या मतलब है? आइए हम इन 23 आयतों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ आयतों को जो है मैं आपके स्क्रीन में जरूर दिखाऊंगा। इन आयतों को देखकर हम लोग मिलकर इन 23 आयत को हम लोग मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग आयत 3 में देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सेवक जब पौलुस से साफ तरीके से लिखा है कि हर एक व्यक्ति ने तो हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ग्रहण किया है तो आयत 4 में देखिए, वहां पर साफ तरीके से लिखा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है?
तो हर एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति के सेवक से बढ़कर, एक दूसरे व्यक्ति के सेवक से बढ़कर वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है और प्रभु यीशु मसीह हर एक सेवक का मालिक है। तो एक सेवक को दूसरे सेवक के ऊपर, नहीं तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर कोई लगा सकता है, अगर न्याय अगर कोई कर सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर भी इस कलीसिया के अंदर भी एक समस्या था। लोग खाने पीने के बारे में विचार कर नहीं तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते थे। उसका मतलब ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं से ज्यादा अपने विचारों पर वो ध्यान देते थे। आइए हम लोग देखते हैं आयत 8 में क्या लिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग आयत 5 में देखेंगे कि पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में पूरे तरीके से निश्चय होकर अपने मसीह जीवन को जीना बहुत जरूरी है। आयत 8 में हमारे जीवन का मकसद लिखा हुआ है। अगर हम जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे, अगर हम मरेंगे तो वो मसीह के लिए मरना है। ये अगर हम जिए या मरे, वो केवल हमारा जीवन केवल मसीह के लिए होना चाहिए। हमें क्यों मसीह के लिए जीना है, हमें क्यों मसीह के लिए मरना है, उसका आयत 9 में लिखा है कि मसीह इसलिए मरा और इसलिए जी उठा कि वो मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। प्रभु का मतलब वो हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। एक सेवक को अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे जीवन में अगर कोई हुक्म अगर चला सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में हुक्म चला सकते हैं। हमारे जीवन में जीवन का मकसद क्या है, वो हम लोग 17 और 18 में देखते हैं कि हमारे जीवन का मकसद है कि हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में हमेशा अपने मन को लगाए। मत्ती के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य जो है हम जैसे सोचते हैं वैसे खाने पीने के बारे में नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में विचार करते हैं। हमें मेल मिलाप के बारे में विचार करना जरूरी है और हमें परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद के विषय के बारे में हमें ध्यान देना है जो हमें पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। अगर हम इन बातों को ध्यान देंगे, जैसे कि धार्मिकता है, परमेश्वर की मेल मिलाप और परमेश्वर की आनंद, पवित्र आत्मा से द्वारा जो हमें मिलता है, परमेश्वर के साथ के संबंधों को अगर हम ज्यादा अगर ध्यान देंगे बजाय हम अपने विचारों को ज्यादा ध्यान दें, अगर हम परमेश्वर के विचारों को अगर ध्यान दें, परमेश्वर के संबंधों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर का ग्रहण योग्य बन सकते हैं। उसके 20वें आयत में क्या लिखा हुआ है, भोजन के लिए परमेश्वर के काम को ना बिगाड़ो। मतलब हमारी विचारधाराओं से भी बढ़कर, मतलब हमारे विचारधाराएं, हमारी शिक्षाएं, हमारी परंपराओं की शिक्षाओं से भी बढ़कर जो है परमेश्वर का काम है करके पौलुस कहता है। इस बात से हमें यह समझ में आता है जब एक नया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के परिवार में, कलीसिया में जब आता है, तो उस व्यक्ति को हमें परिपक्व बनाना जरूरी है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना जरूरी है। हमें अपने मन के विचारों से भी बढ़कर परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की शिक्षा, इन बातों में हमें ध्यान देते हुए परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। जबकि हमारी परंपराएं, हमारे विचारों को, हमारे विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे के साथ बहस मत करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें और एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करें, ताकि परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन से पूरा हो जाए। अब मैं आपके सामने परमेश्वर के एक दास के विचार को रखना चाहूंगा। उस परमेश्वर के दास का नाम है जोसेफ एल्रिक। उन्होंने अपने पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि इस दुनिया में करीबन 5 प्रकार के मसीह लोग हैं। सबसे पहला मसीह जो वो है जो अपने विश्वास में अपनी इच्छा से, नहीं तो जानबूझकर वो कमजोर रहना चाहता है। उसके विश्वास जो है बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके विश्वास जो है सबसे मजबूत है। कई बार जो है उसके विश्वास दिखाने का तरीका जो है उसके जीवन के चुनाव में हमें नजर आता है, उसके जीवन की हरकतों में, चाल चलन में उसके विश्वास हमें नजर आ जाता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर जो है उसके विश्वास जो है एकदम साधारण तौर पर होगा, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका विश्वास सबसे मजबूत है।
दूसरे प्रकार के विश्वासी वो है जो वाकई में परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका विश्वास कमजोर है। इन व्यक्तियों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इनको वचन को सिखाओ, इनको मजबूत बनाओ, इनको विश्वास में आगे बढ़ाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल भी हम लोग देखते हैं, इन लोगों को नए विश्वासी के रूप में भी देखते हैं। तीसरे प्रकार के विश्वासी वो है जो अपने विचार के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए जो एक आजादी है, उस आजादी को पूरे तरीके से नियंत्रण करके रखता है। वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए आजादी को कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाता है। वो अपने जीवन के कानूनों के हिसाब से जीने के लिए वो कोशिश करता है, और वो दूसरा जो है कई बार जो है अपने कानून में वो खुश भी रहता है, बल्कि वो परमेश्वर के वचन के अंदर से कानूनों को निकालकर, सही या गलत के कानूनों को निकालकर सही कानूनों के हिसाब से चलने के लिए वो कोशिश करता है। वो इस विश्वासी को ऐसा लगता है कि हमें अपने तरीके से कोशिश करना चाहिए, लेकिन जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की मदद के बिना आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा के मदद के बिना आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। चौथे प्रकार के मसीह जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुआ जो आजादी है, वो आजादी को निर्बुद्धि के तरीके से, नहीं तो अपने विचार के आधार पर वो पूरे तरीके से एक बेवकूफ की तरह वो आजादी को जो है इस्तेमाल करता है। कई बार जो है वो इस व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को माफ कर दिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, तो अब मैं कुछ भी करूंगा तो कभी भी परमेश्वर का न्याय मेरे ऊपर नहीं आएगा। पांचवें प्रकार का विश्वासी वो है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हुए आजादी को एक बुद्धिमान के समान वो इस्तेमाल करता है। इस पांचों प्रकार के मसीह के आधार पर हमें भी अपने जीवन को जीना है। अब मैं आपके सामने करीबन 3 सवालों को मैं रखना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन में जरूर आएगा। पहला सवाल है, एक मजबूत और कमजोर मसीह के बीच में अंतर क्या है? क्या हम खुद को मजबूत या कमजोर होने की कोशिश करनी चाहिए? दूसरा सवाल, हमें सही तरीके से जीने के बारे में स्पष्ट विचार रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे मसीह के विश्वास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें यह सब कैसे कर सकते हैं? तीसरा सवाल, हमें परिपक्व होना चाहिए और हमारे जीवन में मसीह की स्वतंत्रता, नहीं तो आजादी होनी चाहिए। यह हमें दूसरों को सुसमाचार संदेश सिखाने और सुनाने में कैसे मदद करेगा? हमने पिछले 5 वीडियोस में करीबन 5 बातों को हम लोगों ने सीखा। हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक व्यक्ति को संपूर्ण सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए। संपूर्ण सुसमाचार में विश्वास करने वाले व्यक्ति उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा क्या है करके भी हम लोगों ने देखा था। बपतिस्मा जो है परमेश्वर के एक आदेश है, और बपतिस्मा लेकर जो है हम परमेश्वर के परिवार के अंदर एक सदस्य बनते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि बपतिस्मा लेते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, हम उसके साथ मिल रहे हैं और एक नए जीवन का निर्णय ले रहे हैं। एक बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति जब कलीसिया का सदस्य बन जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्यों सीखना चाहिए, ये हमने तीसरे वीडियो में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि एक व्यक्ति मसीह की शिक्षाओं को जब लेता है तो क्या क्या फायदा होता है उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके परिवार के अंदर, उसके सामाजिक जीवन में, वो किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के ऊपर मदद लेते हुए अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल सकता है। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा था कि परमेश्वर के वचन के अंदर शिक्षाओं के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, नहीं तो निर्भर रहने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को बदल सकता है। उसके मन को नया करते हुए अपने चाल चलन को बदल सकता है। चाल चलन को बदलते हुए वो परमेश्वर की इच्छाओं को वो समझ सकता है। और आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बदला हुआ एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए।
इन 5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हमने संपूर्ण सुसमाचार में विश्वास किया है? क्या हमने संपूर्ण सुसमाचार में विश्वास करने के बाद हमने बपतिस्मा लिया है? अगर हम बपतिस्मा लेकर कलीसिया का सदस्य है तो क्या हम वाकई में परमेश्वर के वचन को सीखने की एक जोश नहीं तो एक इच्छा हमारे कलीसिया के अंदर है? परमेश्वर के वचन को शिक्षाओं को लेकर क्या हम अपने जीवन को बदलने का निर्णय हमने लिया है? या आज बदला हुआ हमारा जीवन किस प्रकार से है करके हम लोग अपने जीवन को परख सकते हैं। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत मसीह जीवन को बनाने में परमेश्वर हमारी मदद करे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।